ओम शांति। आज की तारीख है 4 नवंबर 2025 और हमारे सामने मधुबन से मिला एक मुरली सार है। इसका विषय काफी गहरा है। सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बनना, अलौकिक नशा और विदेही स्थिति। और देखिए, इसकी शुरुआत ही एक ऐसे वाक्य से होती है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सत्य युग में सत्संग की जरूरत नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है ना? चलिए आज इसी विचार के सागर में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सत्यता, पवित्रता और वो जो एक खास तरह का आत्मिक नशा है, ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि जब मुरली सत्य बाप कहती है तो इसका इशारा किसकी तरफ है। मुरली में साफ कहा गया है, सुप्रीम बाप ही सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सद्गुरु हैं। मतलब तीनों भूमिकाएं एक ही सत्ता में। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ ये भी एकदम स्पष्ट किया गया है कि ये भूमिका श्री कृष्ण की नहीं हो सकती है। कई बार उन्हें परमात्मा समझ लिया जाता है, पर मुरली के अनुसार वो तो स्वयं सतयुग के पहले राजकुमार हैं। हाँ, यानी लक्षणा है, रचयिता नहीं। बिल्कुल, वो तो खुद ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए, बाप या पिता का जो असली कर्तव्य है सभी आत्माओं की सद्गति करना, उनको पतित से पावन बनाना, वो काम तो केवल एक ही सत्ता कर सकती है। वो है परमपिता परमात्मा शिव। ज्ञान का सागर पतित पावन वही रचयिता हैं और संगम युग पर आकर वही सुप्रीम टीचर बनकर ज्ञान देते हैं और सुप्रीम सतगुरु बनकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। तो हाँ, ये तीनों भूमिकाएं एक ही निराकार परमात्मा की हैं। ये समझना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि पिता, शिक्षक और गुरु तीनों का स्रोत एक ही है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ अगला विचार है जो शुरुआती वाक्य में था कि सतयुग में सत्संग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि आमतौर पर हम धर्म या आध्यात्मिकता को सत्संग से जोड़कर ही देखते हैं। तो फिर सतयुग में इसकी आवश्यकता क्यों नहीं? हाँ, ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है और इसका कारण छिपा है संगम युग की कमाई में। हाँ। अभी इस विशेष संगम युग में सत्य बाप जो ज्ञान दे रहे हैं और उस ज्ञान के आधार पर जो योग का अभ्यास चल रहा है, उसकी धारणा और कमाई इतनी शक्तिशाली है कि आत्मा पूरे 21 जन्मों के लिए, मतलब सतयुग और त्रेतायुग दोनों के लिए सतो प्रधान बन जाती है। सतो प्रधान यानी पूरी तरह पवित्र? हाँ, पूरी तरह से पवित्र, गुणवान, भरपूर। उन युगों में आत्मा अपनी ओरिजिनल, अपनी मूल स्थिति में होती है। वहां कोई विकार, कोई अशुद्धि या जिसे मुरली में रावण राज्य कहा गया है, उसका कोई असर ही नहीं होता। तो मतलब जहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वहां सोल्यूशन की जरूरत भी नहीं। सत्संग तो एक तरह से आत्मा की सफाई या चार्जिंग के लिए होता है ना? हाँ, बिल्कुल, आप ऐसा कह सकती हैं। जब माया यानी 5 विकार और देह अभिमान का प्रभाव ही नहीं है, तो फिर उससे जीतने या उसे समझने के लिए ज्ञान या सत्संग की क्या जरूरत? इसीलिए सतयुग और त्रेता युग में कोई विकर्म यानी पाप कर्म बनता ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि कर्म करने वाली आत्मा ही संपूर्ण पवित्र है, उसके संकल्प शुद्ध हैं। विकर्म बनने का प्रोसेस तो द्वापर युग से शुरू होता है, जब आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कम होती है, वो देह अभिमान में आती है और रावण राज्य का प्रभाव पड़ना शुरू होता है। तभी दुख, अशांति, गिरावट आती है। इसीलिए मुरली साफ करती है कि सतयुग और त्रेतायुग सद्गति के यानी सुख शांति के युग हैं, जबकि द्वापर और कलयुग दुर्गति के, दुख अशांति के युग माने जाते हैं। तो उस स्वर्ग में सत्संग की दरकार ही खत्म हो जाती है। ये कर्मों वाली बात बहुत गहरी है, इस पर हम आगे और बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मुरली में सूक्ष्म वतन और ब्रह्मा विष्णु के संबंध का भी जिक्र आता है। सूक्ष्म वतन जहां फरिश्ते रहते हैं, जिनका स्थूल शरीर नहीं होता, ये कैसे जुड़ा है इस पूरी प्रक्रिया से? हाँ, सूक्ष्म वतन का जिक्र महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आत्मा की यात्रा की एक स्टेज को दिखाता है। देखिए, सृष्टि के 3 लोक बताए गए हैं। ये साकार दुनिया जहां हम हड्डी मांस के शरीर में हैं, ये साकार लोक है। फिर है परमधाम जहां आत्माएं अपने मूल स्वरूप में रहती हैं, मूल वतन या निराकारी दुनिया। और इन दोनों के बीच है सूक्ष्म लोक जहां फरिश्तों का वास है, उनका प्रकाश का शरीर होता है। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा का रहस्य खुलता है। अक्सर लोग ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को अलग अलग देवता मानते हैं,
लेकिन मुरली समझाती है कि ये असल में एक ही श्रेष्ठ आत्मा की अलग-अलग भूमिकाएं और अवस्थाएं हैं, खासकर ब्रह्मा और विष्णु। मतलब ये दो अलग व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ही आत्मा की यात्रा है। क्या ये सही समझा मैंने? बिल्कुल सही। जब संगम युग पर परमात्मा शिव अवतरित होते हैं, तो वो स्थापना का कार्य करने के लिए जिस साकार माध्यम का तन चुनते हैं, उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। यही ब्रह्मा आत्मा परमात्मा से ज्ञान और योग सीखकर तीव्र पुरुषार्थ करती है, पवित्रता की धारणा करती है और फरिश्ता स्थिति को पाती है। और यही आत्मा जब अपना पुरुषार्थ पूरा कर संपूर्ण पवित्र बन जाती है, तो सतयुग की शुरुआत में पहला प्रिंस बनती है, श्री नारायण। विष्णु का जो चतुर्भुज रूप दिखाते हैं ना, वो लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप है, जो सतयुग में राज्य करते हैं और विश्व की पालना के निमित्त बनते हैं। अच्छा। तो ब्रह्मा का पाठ संगम युग में है स्थापना और पुरुषार्थ का, और विष्णु का पाठ सतयुग में है पालना और राज्य भाग्य का। ये एक ही आत्मा की ब्राह्मण जीवन से देवता जीवन तक की पूरी यात्रा है। पुरुषार्थी जीवन से संपूर्ण प्रारब्ध वाली स्थिति तक। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये तो वाकई एक अनोखा नजरिया है इन परिचित देव रूपों को देखने का। कमाल है। अच्छा, अब उस बात पर आते हैं जो थोड़ी कठोर लग सकती है, भक्ति मार्ग के बारे में। मुरली की टिप्पणी, कहा गया है भक्ति मार्ग में मनुष्य गले तक दलदल में डूबे हुए हैं, और मिसाल भी दी है, जैसे मूर्तियों की पूजा करके फिर उन्हें डुबो देना, या काम विकार को शत्रु मानते हुए भी उसी में फंसे रहना। इसे सबसे बड़ी दुबन यानी डूबना क्यों कहा गया है? इसे दुबन इसलिए कहा है क्योंकि भक्ति मार्ग मुरली के अनुसार तब शुरू होता है जब ज्ञान का सूरज छिप जाता है, यानी द्वापर युग से आत्मा अपनी असली पहचान और परमात्मा का सत्य परिचय भूल जाती है। तब वो बाहर भटकना शुरू करती है। परमात्मा को ढूंढने के लिए तरह तरह के कर्मकांड, रीति रिवाज, पूजा पाठ करती है, पर ज्ञान न होने के कारण ये कोशिशें आत्मा को ऊपर उठाने के बजाय और नीचे गिराती हैं। जैसे वो मूर्तियों का उदाहरण दिया, बनाते हैं, पूछते हैं, फिर डुबो देते हैं। ये एक तरह से दिखाता है कि बनाने और मिटाने के चक्कर में फंसे हैं, पर सत्य को नहीं जान पाए। और काम विकार का दलदल, हाँ, उसे सबसे बड़ा दलदल बताया गया है। भक्ति में भी इसे सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। पर ज्ञान और शक्ति न होने के कारण मनुष्य उसी में फंस जाता है। कुछ संत या गुरु दूसरों को निकालने की कोशिश भी करते हैं, पर कई बार स्वयं भी उसी दलदल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास भी विकारों पर जीत पाने का यथार्थ ज्ञान और परमात्म शक्ति नहीं होती। तो ये दलदल असल में अज्ञानता और शक्तिहीनता का परिणाम है? हाँ, मुख्य रूप से अज्ञानता का। सत्य ज्ञान न होने से सही दिशा नहीं मिलती और आत्मा भटकती रहती है, कर्मों के बंधन में फंसती जाती है और नीचे गिरती जाती है। सतयुग में, जैसा हमने पहले बात की, पवित्रता तो नेचुरल होती है, आत्मा और शरीर दोनों पावन, इसलिए वहां इन विकारों या इस तरह के दलदल का कोई सवाल ही नहीं उठता। संगम युग का ये समय ही उस दलदल से बाहर निकलने का है, जब स्वयं परमात्मा आकर सत्य ज्ञान और राजयोग की विधि बताते हैं, जिससे आत्मा विकारी से निर्विकारी बन सके। और यहीं पर वो कर्मों की बात फिर से महत्वपूर्ण हो जाती है। कर्म, अकर्म और विकर्म। मुरली इस पर बहुत क्लैरिटी देती है। कर्म तो हर युग में होते हैं, है ना? लेकिन उनका असर अलग अलग क्यों होता है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा खेल ही कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, कर्म तो आत्मा शरीर द्वारा करती ही है, ये तो जीवन का आधार है। लेकिन कर्म का फल या बंधन इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस चेतना या किस स्थिति में किया गया है। रावण राज्य में, यानी द्वापर और कलयुग में, आत्मा ज्यादातर देह अभिमान में होती है। मैं ये शरीर हूं। इस देह अभिमान के कारण ही 5 विकार पैदा होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन विकारों के असर में या देह अभिमान की स्मृति में जो भी कर्म किए जाते हैं, वो विकर्म बन जाते हैं। विकर्म मतलब पाप कर्म? हाँ, पाप कर्म, जिनका बोझ आत्मा पर चढ़ता है और जिसके फलस्वरूप दुख, अशांति, क्लेश भोगना पड़ता है। ये एक तरह का नेगेटिव अकाउंट बनाते हैं। तो सतयुग में ऐसा क्या अलग होता है कि कर्म अकर्म बन जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता? सतयुग और त्रेता युग में आत्मा देही अभिमानी होती है। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, ये शरीर मेरा साधन है। वहां आत्मा अपनी मूल पवित्र स्थिति में है, उसमें कोई विकार नहीं होता। इसलिए उस आत्मिक स्मृति में, उस पवित्र चेतना में जो भी कर्म किए जाते हैं, वो अकर्म कहलाते हैं। अकर्म, इसका मतलब कर्म नहीं होते? नहीं, अकर्म का मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं होते, कर्म तो होते हैं, बल्कि कर्म करते हुए भी उनका कोई बंधन या हिसाब किताब नहीं बनता।
जैसे मान लीजिए कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, वो लाखों खर्च करे तो भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, उसका हिसाब नहीं बनता। अच्छा। वैसे ही सतयुगी आत्माएं पुण्य कर्मों से इतनी भरपूर होती हैं कि उनके साधारण कर्मों का कोई बंधन नहीं बनता। कर्म होते हैं, लेकिन उनका फल दुख या बंधन के रूप में नहीं मिलता, सिर्फ सुख और आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए वहां दुख, बीमारी, पाप, अपवित्रता का नाम निशान नहीं होता। ये कर्मों के प्रभाव से मुक्ति की स्थिति है। इसी को जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो अभी संगम युग में हम क्या कर रहे हैं? एक तरह से विकर्मों को खत्म करके अकर्म की स्थिति की तैयारी। बिल्कुल। अभी संगम युग में हम इन 3 प्रकार के कर्मों की गति को समझते हैं। एक तो है विकर्म, जो द्वापर कलयुग में किए, जिनका बोझ हमें योग अग्नि से भस्म करना है। दूसरा, हम अभी जो परमात्मा की याद में पवित्रता की धारणा करके, सेवा करके कर्म करते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म या पुण्य कर्म कहलाते हैं। ये हमारा भविष्य का जमा खाता तैयार करते हैं। और तीसरा लक्ष्य है अकर्म की स्थिति को पाना, जो सतयुग त्रेता में होगी। तो संगम युग का पुरुषार्थ है विकर्मों का विनाश, श्रेष्ठ कर्मों का संचय, ताकि भविष्य में अकर्म स्थिति वाले देवता बन सकें। ये कर्मों की गुह्य गति समझना वाकई बहुत जरूरी है। अच्छा, मुरली में एक और दिलचस्प बात है। बाबा कहते हैं, अब मैं देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगा रहा हूँ। ये सैंपलिंग या पौध लगाने का क्या अर्थ है यहाँ? ये एक बहुत सुंदर उपमा है। जैसे माली बगीचे में नए फूल या फलदार पेड़ लगाने के लिए पहले पौध तैयार करता है, बीज बोता है, उसे सींचता है ना? हाँ हाँ। वैसे ही परमात्मा इस संगम युग पर एक नई स्वर्णिम दुनिया, सतयुग के लिए पवित्र आत्माओं की नई पौध लगा रहे हैं। ये सैंपलिंग वो आत्माएं हैं जो इस परमात्मा ज्ञान को स्वीकार करती हैं, इसे जीवन में धारण कर पवित्र बनती हैं और फिर से उस आदि सनातन देवी देवता धर्म का हिस्सा बनती हैं, जो सतयुग का मूल धर्म है। तो ये वो आत्माएं हैं जो सतयुग में जाएंगी। हाँ बिल्कुल, ये वही आत्माएं हैं जो इस ज्ञान और योग से खुद को बदलकर सतयुगी दुनिया के लायक बनाती हैं। इसमें एक और गहरा रहस्य भी है, वो ये कि हर आत्मा अंततः अपने मूल धर्म में ही वापस जाती है। सृष्टि चक्र के 5000 साल में भले ही आत्माएं अपना मूल धर्म भूलकर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई हों, लेकिन जब अंत में बाप आकर उनके आदि सनातन देवी देवता धर्म का सत्य ज्ञान सुनाते हैं, तो जिन आत्माओं का वो मूल धर्म है, उन्हें यह ज्ञान बहुत सहज और अपना सा लगता है। अच्छा। क्योंकि उनकी आत्मा में वो संस्कार अनादिकाल से भरे हुए हैं। इसीलिए मुरली में आता है कि जो आत्माएं इस देवी देवता धर्म से कन्वर्ट होकर दूसरे धर्मों में चली गई थीं, वे अंत में इस ज्ञान को पहचानकर अपने घर वापस जरूर आएंगी। ये उनकी घर वापसी है एक तरह से। ये तो बहुत आशा जगाने वाली बात है। और इसी से जुड़ा हुआ है वो अधिकार जो मुरली याद दिलाती है, बाप को पहचानो और तुम्हारा हक विश्व का राज्य है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बात है या इसका कोई गहरा आधार है? नहीं नहीं, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक यथार्थ सत्य है, जिसे मुरली ड्रामा का रिपीट पार्ट कहकर समझाती है। ये 5000 वर्ष का जो सृष्टि चक्र है ना, इसे एक अनादि और अविनाशी नाटक या ड्रामा की तरह बताया गया है। ड्रामा मतलब सब कुछ पहले से तय है? हाँ, और इसकी खासियत यह है कि हर 5000 साल बाद हूबहू सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है। जो सीन पिछली कल्प में यानी 5000 साल पहले हुआ था, वही इस कल्प में भी हो रहा है और वही अगले कल्प में भी होगा। इसमें जरा भी अंतर नहीं आ सकता। यानी इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सटीक दोहराव की बात हो रही है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं। हाँ, बिल्कुल सटीक। तो इस ड्रामा के ज्ञान के आधार पर जो आत्माएं पिछले कल्प में संगम युग पर आए बाप को पहचानकर ज्ञान लेकर पवित्र बनी थीं और विश्व का राज्य भाग्य पाया था, हाँ, वे निश्चित रूप से इस कल्प में भी वही पुरुषार्थ करेंगी और वही पद पाएंगी। ये ज्ञान भविष्य की 100% निश्चितता देता है। ये कोई शायद वाली बात नहीं, गारंटी है। इसी निश्चितता से वो नशा चढ़ता है कि हम अभी भले साधारण मनुष्य दिखते हों, लेकिन हम बाप को पहचानकर विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो हमें बाप से मिल रहा है। इस नशे की बात बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले संगम युग के इन बच्चों को एक खास पहचान दी गई है। तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के हो, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किए हुए बच्चे। शिव की संतान तो सभी आत्माएं हैं। फिर ये ब्राह्मण कुल की क्या विशेषता है, ये थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। बिल्कुल सही कहा
कि आत्मा होने के नाते सभी परमपिता परमात्मा शिव की संतान हैं, इसलिए शिववंशी तो सभी हैं। लेकिन संगम युग पर जब शिव बाप प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर ज्ञान देते हैं, तो जो आत्माएं उस ज्ञान को ब्रह्मा के मुख द्वारा सुनती हैं, उसे धारण करती हैं, पवित्र बनने का व्रत लेती हैं, हाँ, उन्हें मुख वंशावली ब्राह्मण कहा जाता है। ये ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं। जैसे लौकिक में कोई किसी को गोद लेता है ना, हाँ, वैसे ही ये ईश्वरीय गोद है। शिव बाप ज्ञान देते हैं ब्रह्मा के मुख से और सुनने वाले ब्राह्मण बनते हैं। यही ब्राह्मण फिर पुरुषार्थ करके फरिश्ते बनते हैं और अंततः देवता पद पाते हैं। इसीलिए शिव शक्ति, पांडव सेना या ब्राह्मण कुल भूषण जैसे शब्द इसी खास ग्रुप के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो इस संगम युग पर परमात्मा के मददगार बनकर माया पर जीत पाते हैं और नए सतयुगी राज्य की स्थापना में निमित्त बनते हैं। ये सबसे ऊंचा कुल माना गया है। तो ये ब्राह्मण बनना एक विशेष सौभाग्य है संगम युग का। अच्छा, अब आते हैं उस नशे पर जिसका जिक्र बार बार आ रहा है। मुरली में एक वरदान भी है, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। नशा और निश्चय और फिर विजय, ये कैसे जुड़े हैं आपस में? ये तीनों आपस में बहुत गहरे जुड़े हैं। देखिए, यहाँ नशा शब्द दुनियावी नशे से बिल्कुल अलग है। ये है अलौकिक, आत्मिक खुशी और हल्केपन की स्थिति जो ज्ञान की धारणा से आती है। जब आत्मा को अपनी श्रेष्ठ पहचान का, कि मैं कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, मेरा कौन है, स्वयं भगवान मेरा पिता, शिक्षक गुरु है, और मैं क्या बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक देवता, इसका स्पष्ट अनुभव होता है, तो एक अंदरूनी खुशी, एक शक्ति, एक नशा चढ़ता है। ये नशा कई तरह का हो सकता है। बाप के बच्चे होने का नशा, ब्राह्मण कुल का नशा, भविष्य विश्व राज्य का नशा, फरिश्ता बनने का नशा, पवित्रता का नशा, सेवा का नशा, बहुत सारे हैं। और इस नशे से निश्चय कैसे पक्का होता है? जब ये आत्मिक नशा लगातार बना रहता है, तो बुद्धि में बाप, ज्ञान और ड्रामा पर निश्चय अपने आप ही गहरा और अटूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुशी और शक्ति अनुभव में आ रही है। और जिसके पास ये निश्चय का बल है, उसके सामने माया, मतलब मुश्किलें, परिस्थितियां, व्यर्थ संकल्प टिक नहीं सकते, वो विचलित नहीं होता। सही बात है। मुरली कहती है, वो बेफिक्र बादशाह बन जाता है। उसके मन बुद्धि के राज्य में माया या चिंता घुस ही नहीं सकती। वो हर परिस्थिति में अचल अडोल रहता है। इसीलिए कहा गया कि नशे की अनुभूति ही निश्चय का प्रमाण है, और ऐसा निश्चय बुद्धि आत्मा ही सदा विजयी बनती है। ये नशा ही विजय का आधार है। ये तो बहुत शक्तिशाली स्थिति है, बेफिक्र बादशाह, कमाल है। अच्छा, तो इस सारी ज्ञान चर्चा को अगर प्रैक्टिकल जीवन में उतारना हो, तो मुरली सार किन मुख्य बातों पर जोर देता है? धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? हाँ, मुरली सार में मुख्य रूप से 2 बातें धारणा के लिए कही गई हैं। पहली, कर्मों की गति का जो ज्ञान मिला, कर्म, अकर्म, विकर्म, उसे बहुत स्पष्ट रूप से बुद्धि में रखना, और अब कोई भी नया विकर्म न करना। मतलब बहुत ध्यान रखना है अपने कर्मों का। बिल्कुल, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म को बहुत ध्यान से श्रीमत के आधार पर श्रेष्ठ बनाना, पुराने विकर्मों को योग से भस्म करना और भविष्य के लिए केवल श्रेष्ठ कर्म ही जमा करना। और दूसरी बात है सेवा की। जो सत्य, ज्ञान और पवित्रता की धारणा हमने खुद की है, जिसने हमें शक्तिशाली बनाया है, उसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखना, उसे दूसरों तक भी पहुंचाना है। यानी ज्ञान और योग की शक्ति से स्वयं भरपूर होकर दूसरों को भी ये सत्य नॉलेज देकर उन्हें भी विकारों और दुख के दलदल से निकालने की निस्वार्थ सेवा करनी है। अच्छा, उन्हें भी अपने समान पावन देवता बनाने की प्रेरणा देनी है। तो संक्षेप में कहें तो स्वयं का परिवर्तन और विश्व की सेवा, यही इस ज्ञान को यथार्थ रूप में धारण करना और सत्य बात का मददगार बनने का सबूत देना है। स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बिल्कुल। और अंत में अभ्यास के लिए एक बहुत सुंदर इशारा दिया गया है, जो अक्सर अव्यक्त बाप-दादा मुरलियों में देते हैं, विदेही स्थिति का अभ्यास। जैसे मैं देह में रहते हुए भी विदेही हूँ, अशरीरी हूँ, वैसे ही तुम भी देह में रहकर देही बनो, आत्मा समझ के चलो। इसका क्या महत्व है? ये क्यों इतना जरूरी है? यह अभ्यास इस सारे ज्ञान का सार और मंजिल है, कह सकते हैं। इसका मतलब है लगातार ये स्मृति बनाए रखना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, ये शरीर मेरा एक साधन है, एक वस्त्र है, मैं इसका मालिक हूं, इससे न्यारा हूं।
जैसे बाप शिव तो हमेशा ही अशरीरी निराकार हैं। वे जब ब्रह्मा तन में आते भी हैं तो उस तन से न्यारे होकर पाठ बजाते हैं। वैसे ही हमें भी इस देह में रहते हुए, कर्म करते हुए अपनी आत्मिक स्मृति में टिकना है। ये सुनने में तो सरल लगता है, पर अभ्यास में शायद इतना आसान ना हो। हाँ, अभ्यास तो चाहिए ही, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। जब हम इस देही अभिमानी या विदेही स्थिति में टिकते हैं ना, हाँ, तो देह और देह के दुनिया के आकर्षण, पदार्थ, व्यक्ति, विकार, इन सब से अपने आप ही उपरामता आने लगती है। मन शांत और स्थिर रहता है, व्यर्थ संकल्प कम हो जाते हैं, योग सहज लगता है। यही स्थिति वास्तव में निराकार बाप को फॉलो फादर करना है। और इसी अभ्यास से ही अंत समय में जब शरीर छोड़ना होगा तो मोह और कष्ट से मुक्त होकर सहजता से शरीर छोड़ सकेंगे और अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था यानी फरिश्ताई या देवताई पद को पा सकेंगे। ये फाइनल परीक्षा पास करने की कुंजी है। तो अगर आज के इस सारी चर्चा को समेटें तो मूल संदेश यही है कि सदा एक अलौकिक नशा, एक आत्मिक खुशी बनी रहे कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो स्वयं सत्य बाप के बच्चे बने हैं, उनसे सत्य ज्ञान सुनकर भविष्य के सत्य देवता, विश्व के मालिक बन रहे हैं। और इस नशे को बनाए रखने का तरीका है देह में रहते हुए भी स्वयं को आत्मा समझना, विदेही स्थिति का अभ्यास करना। इससे माया की कोई भी रुकावट हमें डिगा नहीं सकती और विजय निश्चित है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके मनन के लिए। मुरली स्पष्ट करती है कि सतयुग में हमारे कर्म अकर्म बन जाते हैं, जिनका कोई हिसाब किताब या बंधन नहीं रहता, केवल सुख का अनुभव होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस संगम युग में जो हम इतना तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा कर रहे हैं, क्या इन सब का महत्व सिर्फ उस सतयुगी राज्य भाग्य को पाने तक ही सीमित है, या इन संगम युगी श्रेष्ठ कर्मों का और परमात्मा याद के संस्कारों का आत्मा की शाश्वत यात्रा पर, उसके मूल स्वरूप पर कोई और भी गहरा स्थायी प्रभाव पड़ता है, जो शायद उन 21 जन्मों की प्रालब्ध भोगने के बाद भी आत्मा के साथ रहता है? इस पे विचार कीजिएगा। ओम शांति।